शाम का समय था। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। एक बड़े मरीन पार्क में भीड़ जमा थी। सभी लोग बेसब्री से उस शो का इंतजार कर रहे थे जिसमें मशहूर ट्रेनर जेसी कार्टक्लिफ और उसका पाला हुआ ऑर्का व्हेल हिस्सा लेने वाले थे। जैसी कई सालों से इस भेल के साथ काम कर रही थी। लोगों का मानना था कि उनके बीच एक अटूट रिश्ता है, जैसे इंसान और जानवर की गहरी समझ। म्यूजिक बजना शुरू हुआ और रोशनी पानी पर झिलमिलाने लगी। जैसी मुस्कुराती हुई पानी में उतरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। व्हेल खूबसूरती से पानी के अंदर घूम रही थी और शानदार छलांगे लगा रही थी। लेकिन अचानक माहौल बदल गया। व्हेल ने एक अजीब हरकत की, जैसे किसी अनदेखी चीज से परेशान हो गई हो। जैसी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना डर दिखाई देने लगा। भीड़ की हंसी थम गई। जगह जगह से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। तभी व्हेल ने अचानक तेजी से पानी के नीचे गोता लगाया और फिर एक झटके में ऊपर आई, जैसे किसी को गिराने की कोशिश कर रही हो। पल भर में सारा शो अफरा तफरी में बदल गया। कुछ ही मिनटों में शो रोक दिया गया और जेसी को किनारे लाया गया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब फुटेज जांची गई तो उसमें वो खतरनाक पल नजर ही नहीं आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सवाल उठने लगे, क्या ये सचमुच हुआ था या किसी ने डर और रोमांच के लिए कहानी गढ़ दी थी? भीड़ में मौजूद लोग अब भी उस अजीब खामोशी को याद कर रहे थे, मानो सच्चाई पानी की गहराई में छुपी हो। अगले दिन सुबह पूरे शहर में जेसी और व्हेल के शो की चर्चा थी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट और वीडियो फैल चुके थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से जेसी पर हमला होते देखा, जबकि कुछ का कहना था कि ये सब एक अफवाह है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पाक प्रशासन ने घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि शोध तकनीकी कारणों से रोक दिया गया था। जेसी, जो आमतौर पर मीडिया से बात करने में हिचकिचाती नहीं थी, अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे पार्क में या शहर में नहीं देखा। उसके घर के दरवाजे बंद थे और खिड़कियों के पर्दे खिंचे हुए थे। ये चुप्पी लोगों को और बेचैन कर रही थी। इस बीच एक स्थानीय पत्रकार ने दावा किया कि उसके पास असली वीडियो है, जिसमें सब कुछ साफ दिखता है। उसने कहा कि फुटेज में ऐसा कुछ कैद हुआ है जो दुनिया को हिला देगा। लेकिन इससे पहले कि वो वीडियो जारी करता, उसका अकाउंट रहस्यमय तरीके से डिलीट कर दिया गया और वो खुद भी कहीं गुम हो गया। लोगों के मन में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। अगर ये सिर्फ एक अफवाह थी, तो इतने सारे लोग क्यों कह रहे थे कि उन्होंने अजीब हरकत होते देखी? और अगर सच में कुछ हुआ था, तो उसे छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? शाम होते होते पार्क के चारों ओर पुलिस की गाड़ियां दिखने लगीं। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। समुद्र की तरफ से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे वहां कोई अदृश्य रहस्य मंडरा रहा हो। लोग सोचने लगे, क्या सच्चाई कभी सामने आएगी या ये रहस्य हमेशा लहरों के नीचे दफन रहेगा? रात गहराने लगी थी, लेकिन पार्क के आसपास अब भी हलचल थी। पुलिस ने चारों ओर पेली पट्टी लगाकर प्रवेश बंद कर दिया था। दूर से लहरों की आवाज आती, लेकिन उस आवाज में अब एक अजीब सा डर महसूस होता था। तभी एक सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि उसने शो के बाद के कुछ पलों को देखा था। उसके मुताबिक जेसी पानी से बाहर आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो किसी को बता नहीं सकती। शहर में अफवाह फैलने लगी कि शायद व्हेल ने पानी में किसी अनजान चीज पर प्रतिक्रिया दी थी। कुछ लोग कहते पानी के नीचे एक काली परछाई तैर रही थी जो व्हेल को उत्तेजित कर गई। लेकिन उस परछाई का कोई सबूत किसी कैमरे में नहीं मिला। पार्क के सुरक्षा फुटेज में भी उस समय का हिस्सा धुंधला और टूटा हुआ दिखता था, मानो किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अज्ञात अकाउंट से एक फोटो पोस्ट हुई। उसमें जेसी किनारे पर खड़ी थी और पानी के पीछे कुछ ऐसा था जो एक विशाल आंख जैसा दिख रहा था। फोटो जल्द ही डिलीट हो गई, लेकिन तब तक सैकड़ों लोगों ने उसे सेव कर लिया था। अगली सुबह पार्क प्रशासन ने ऐलान किया कि शो अनिश्चित समय के लिए बंद रहेगा और व्हेल को एक सुरक्षा कारणों से एक गुप्त स्थान पर भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये था, अगर खतरा सिर्फ व्हेल से था, तो इतनी गोपनीयता क्यों? शहर के लोग अब और ज्यादा बेचैन हो गए थे। हर कोई सोच रहा था, क्या असली खतरा पानी के अंदर है या इंसानों के बीच? और इस रहस्य का जवाब देने वाली जेसी अब भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सुबह का समय था, लेकिन पार्क के चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। पुलिस और सुरक्षा गार्ड अब भी वहां तैनात थे।
मीडिया रिपोर्टर दूर से कैमरे लगाए खड़े थे, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तभी खबर फैली कि पार्क के पुराने स्टोरेज रूम में कुछ मिला है, एक हार्ड ड्राइव, जिसमें शो के असली फुटेज होने की संभावना थी। ये ड्राइव एक तकनीशियन ने सफाई के दौरान खोजी थी। पुलिस ने ड्राइव को तुरंत कब्जे में लिया और जांच शुरू की। शहर के लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन उसी शाम पुलिस ने बयान दिया कि फुटेज अस्पष्ट है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इस बयान ने लोगों के शक को और गहरा कर दिया। इसी बीच एक गुप्त सूत्र ने मीडिया को बताया कि फुटेज में पानी के अंदर कुछ ऐसा नजर आता है जो व्हेल से भी बड़ा और अजीब है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें एक अनजाना खतरनाक आकर्षण था। सूत्र ने यह भी दावा किया कि फुटेज देखने के बाद 2 अधिकारियों ने तुरंत अपनी छुट्टी ले ली और शहर छोड़ दिया। रात होते होते पार्क के पास एक नाव देखी गई जिसमें 3 लोग थे। उन्होंने पानी में कोई भारी चीज डाली और तेजी से वहां से चले गए। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस घटना ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। अब सवाल सिर्फ जेसी या व्हेल का नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि इस कहानी के पीछे कुछ और गहराई में छुपा है, शायद समुंदर के भीतर। और अगर सच बाहर आ गया तो वो न केवल इस शहर बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता था। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरें तेज हो चुकी थीं। पार्क अब पूरी तरह बंद था, लेकिन शहर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी एक पुरानी मछुआरे की झोंपड़ी से खबर आई कि किसी ने वहां जेसी को देखा है। वो थकी हुई और डरी हुई लग रही थी, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। मछुआरे ने बताया कि जेसी ने उससे सिर्फ एक वाक्य कहा, वो चीज़ इंसानों के लिए नहीं है। इसके बाद वो फिर गायब हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर अचानक एक छोटा वीडियो लीक हुआ। इसमें जेसी पानी में थी और उसके पीछे गहरे नीले साये में एक विशाल आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंख चमक रही थी और उसका आकार किसी भी व्हेल से कई गुना बड़ा था। वीडियो कुछ सेकंड बाद ही बंद हो गया, लेकिन उसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। सरकारी अधिकारियों ने इस वीडियो को फेक बताया, लेकिन लोग अब यकीन करने लगे थे कि व्हेल के हमले के पीछे कोई और ही वजह थी। अफवाह फैलने लगी कि समुद्र के अंदर कोई प्राचीन जीव मौजूद है जो सदियों से छुपा हुआ था और अब सतह पर आने लगा है। कुछ दिनों बाद पार्क के किनारे एक टूटी हुई नाव मिली, जिस पर खरोंचें ऐसी थी जैसे किसी विशाल दांतों वाले जीव ने हमला किया हो। किसी ने उस नाव के मालिक को फिर कभी नहीं देखा। शहर अब खामोश था, लेकिन समुद्र की लहरों में वो अजीब सी गूंज अब भी सुनाई देती थी। जेसी का ठिकाना अज्ञात था और लोग सोचते रहे, क्या वो लौटेगी और सच बताएगी, या ये रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन रहेगा। जवाब सिर्फ वही जानती थी, और शायद वो जीव भी।